जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं उन सभी को तथा जितने क्षेत्र के निवासी हैं, सभी को मैं जय श्री राम बोलूंगा। और आगामी जो नवरात्रों का जो त्योहार जो अभी आगामी आ रहा है उसके लिए सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा और माता का आशीर्वाद आप सभी पे इसी प्रकार से बना रहे। रहा सवाल भ्रामक जो बातें फैलाई जा रही हैं इनके लिए, तो देखिए जहां भी कोई अच्छा कार्य कोई व्यक्ति करता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छा कार्य देश के लिए कर रहे हैं, देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लेकिन देखिए विपक्ष लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, बेबुनियाद बातें उनके लिए करते रहते हैं। तो अगर हमारे लिए भी बातें हो रही हैं तो इसका मतलब हमारे कार्य कहीं ना कहीं उन्हें चुभ रहे हैं, उन्हें बुरे लग रहे हैं। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, सभी जानते हैं उनका एक ही सिद्धांत है, उनका एक ही नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो, आपके द्वारा बोला गया झूठ भी सच माना जाएगा, ये उनका मानना है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए। वो उनका कार्य है भ्रामक प्रचार करना, बदनाम करना, उनका कार्य है। हमारा कार्य है क्षेत्र का विकास के लिए जो भी हम कर सकेंगे, योजनाएं और जो भी कुछ कार्य ला सकेंगे वो हमारा कार्य है। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक पार्टी देखिए राजनीतिक पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं उनमें कोई आधार नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है। मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहूंगा, इसके लिए सभी के लिए को बहुत अच्छी लगेगी, मैंने भी किसी ने मुझे सुनाई थी। एक दफा की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा हुआ करते थे कोई। एक बार महाराज ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन का एक कार्यक्रम रखा। उसमें उन्होंने राज्य भर से कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ साधुओं को बुलाया, संतों को बुलाया और उन्होंने उनके लिए भोजन का कार्यक्रम रखा। अब उन्होंने बहुत अच्छा रसोईया नियुक्त किया, वो रसोईया उनके लिए भोजन बना रहा था। अच्छा, प्राचीन काल में क्या होता था कि खुले में ही खाना बनाया जाता था। अब उनका रसोईया जब वहां खाना बना रहा था, एक बड़ा सा भगोना था, बर्तन था, उसमें वो खाना बना रहा था, ऊपर से बर्तन खुला हुआ था। तभी क्या होता है, पंछी कहीं से सांप, जहरीला सांप उठा के ऊपर से ले जा रहा था। अब ऊपर आकाश में जब उस पक्षी की और सांप की लड़ाई हो रही थी, तो सांप ने जहर जोर से मारा, जो जहर नीचे आकर के उस बर्तन में गिर गया। उस जहर के बारे में ना तो सांप को पता था, ना उस पक्षी को पता था, ना रसोइयों को पता था, ना राजा को पता था। अब वो भोजन खा करके जो साधु संत और जो ब्राह्मण लोग थे उनके उन सभी की मृत्यु हो जाती है। बहुत बड़ा महापाप हुआ। राजा को बड़ा बुरा लगा, राजा ने प्रायश्चित किया। राजा ने कहा जीवन में मैं राजसी वस्त्र नहीं पहनूंगा, साधु के वस्त्र पहन करके जनता की सेवा करूंगा। रसोइये को बहुत बुरा लगा, रसोइये ने भी अपना पश्चाताप के लिए जंगल चला गया। पंछी को पता ही नहीं था हुआ क्या और ना सांप को पता था हुआ क्या। अब यमलोक में जब धर्मराज ने इस पाप के लिए समीक्षा करने के लिए उन्होंने चित्रगुप्त जी को बुलाया, उन्होंने कहा भाई इस पाप की हम किस प्रकार से समीक्षा करें, ये पाप किसके सर डालें, जो इतना बड़ा महापाप हुआ, इतने सारे लोगों की जो मृत्यु हुई, इस पाप को हम किसके सर डालें। तब चित्रगुप्त जी ने सारा लेखा जोखा देखा, उन्होंने कहा भाई राजा का कोई कसूर नहीं है, रसोइये का भी कोई कसूर नहीं है, पंछी का भी कोई कसूर नहीं है, सर्प का भी कोई कसूर नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे, तो ये पाप किसके सिर जाएगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, अभी इसको हम पेंडिंग रखते हैं, एक ना एक दिन हमें इसके लिए पापी मिल जाएगा। तो उस घटना के कुछ वर्षों के बाद क्या होता है, कुछ साधु महात्मा उसी राज्य की ओर आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, एक चरवाहा मिलता है। साधुओं ने पूछा भाई इस राज्य में हम जा रहे हैं, इसका राजा कैसा है, क्या हमें भोजन पानी करा देगा। तो चरवाहे को बड़ा मजा आया राजा की बुराई करने में। चरवाहे ने कहा अरे वो तो राजा जहर दे के साधुओं को मार दिया करता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तुमका जहर दे के साधुओं को मार देता है। कहता है हाँ, उस राजा ने तो पहले भी एक बार जहर दे के बहुत सारे साधु महात्माओं को मारा है। तो चरवाहे को बुराई करके बड़ा मजा आया। लेकिन ऊपर यमलोक में वहां पे घंटी बजी धर्मराज की। धर्मराज ने कहा अब हमें मिल गया किसके सर पाप मरे। जिसको उस पाप से मजा आ रहा है, ये पाप उसी के सर मरा जाएगा। तो जिसको हमारी निंदा करने से मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है, जो भी कोई व्यक्ति है, अगर उसे आनंद आ रहा है कि भाई इनकी निंदा करने हैं, बिना बात में इनको इनके ऊपर आक्षेप लगाने हैं, बिना किसी बात के बुराई करनी है, तो जिसे आनंद आ रहा है, हमें कोई आनंद नहीं आएगा। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए गए, हमारे माता पिता के द्वारा हमें अच्छे संस्कार दिए गए हैं। और जो बुराई कर रहा है वो अपने पाप का खुद ही भागीदार होगा। आने वाले समय में उन्हें चुना है, हमें हम जो जिस प्रकार से क्षेत्रीय जनता ने हमें चुना है, हमने जो भी उन्होंने आदेश दिया वो हमारे सिर माथे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम क्षेत्र को किस प्रकार से आगे विकास की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं
उन्हें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने अगर हमें नहीं चुना, लेकिन जिसे भी चुना है, जनता का जो आदेश है वो हम उनके भी सर माथे पे होना चाहिए। उन्हें इस बात से चिढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें इस बात में नहीं आना चाहिए कि जी हमें नहीं चुना गया, अब हम इन्हें बुराइयां करें, इन्हें बदनाम करें, बिना बात के आरोप प्रत्यारोप लगाएं, पारिवारिक परिवार तक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बिना बात की। तो उन्हें सोचना चाहिए कि भाई जनता ने अगर उन्हें नकारा है, क्यों नकारा है। भाई पिछले 15 वर्ष से या पिछले 5 वर्ष से लगा लो, आप अपने कार्य देखें, आपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है। भाई आपने कोविड के टाइम में क्या कार्य किया है। भाई जनता ने देखा है, प्रीति जी ने कोविड के टाइम में बहुत सेवा करी है। कोविड के टाइम में अनाज वितरण किया है, न केवल अपने गोंडा क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर सभी मंडलों में अनाज वितरण किया गया। उसके अलावा सैनिटाइजरों का, दवाइयों का वितरण किया गया, बहुत सारे कार्य किए गए। शहीद भगत सिंह सेवा दल को एम्बुलेंस दी गई, अन्य संस्थाओं को दिया गया, कुष्ठ रोगियों के लिए लगातार कार्य किया गया, राम मंदिर के लिए सेवा दी गई है, पीएम केयर फंड में सेवा दी गई है, बहुत जगह सैकड़ों जगह पे सेवा दी गई है। जो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का हिसाब मांगते हैं, जरा जवाब तो दें, उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में 1 रुपया भी दिया हो तो? जो ये सवाल उठा रहे हैं बताइए मेरे को। उन्होंने क्षेत्र के लिए, सेवा के लिए एक भी कार्य किया हो तो बताओ। उन्हें केवल राजनीति से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको केवल है राजनीतिक रोटियां सेकनी है इस क्षेत्र के ऊपर, वो अपना एकाधिकार समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो लोग अपनी जो उनकी कुंठा है, जो उनकी भड़ास है, उसको निकालने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो क्षेत्र के लोकल ब्लैकमेलर टाइप के, हर क्षेत्र में 2-4 व्यक्ति होते हैं, आरटीआई स्पेशलिस्ट, आपको पता ही है। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से जाके फर्जी ऐसी 2-4 कागज निकाल लिए, फर्जी कागज निकाल लिए और जी उठा के कहानी बना दीजिए, इतने 1000 करोड़ रुपए। और मांग भी कितने रहे हैं, 200 करोड़ रुपए। उनको मेरे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे। इतने बुढ़ापे में, इतनी वृद्धावस्था में 200 करोड़ रुपए का वो करेंगे क्या, रखेंगे कहाँ पे, और देगा कौन उनको? उनको तो कोई 2 रुपए भी ना दे, वो करेंगे क्या इतने पैसे का, उनको समझ नहीं रहा। वो इस प्रकार के व्यक्ति, मैं आपको एक और बताता हूँ किस्सा। एक बार एक व्यक्ति के सपने में शाहजहां आ जाते हैं जी। सपने में क्या रणनीति है, क्या आपने क्षेत्र के लिए सोचा है, किस तरीके से आगे बढ़ना? देखिए, क्षेत्र में, क्योंकि ये हमारा जो गोंडा वार्ड है, पिछले अनेक वर्षों से ये अछूता रहा है बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस क्षेत्र को, क्योंकि जनता ने हमें जनादेश दिया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीएनजी की पाइपलाइन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है क्षेत्र के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि पूरी दिल्ली के बड़े अनेक क्षेत्रों में पिछले 10 से 15 वर्षों पहले ही पीएनजी बिक चुकी थी, लेकिन ये क्षेत्र इससे अछूता था। अब ये यहाँ भी पीएनजी का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा देखिए, गलियां काफी वर्षों से नहीं बनी है। हमारी विधायक जी से चर्चा हुई, क्योंकि पिछले जो विधायक थे वो हमारी पार्टी के नहीं थे। अभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार है गोंडा में। यहाँ निगम पार्षद भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं, और भाजपा का मंत्र है विकास। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है और फंड भी दिया है। कई गलियों के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। कोशिश रहेगी कि अपने कार्यकाल से पहले पहले हम पूरे क्षेत्र की जितनी भी गलियां हैं, जितने भी सड़कें हैं, सभी को दोबारा बनाया जाए। नालियों की अच्छी व्यवस्था की जाए, कूड़े उठाने की, आपने देखा बहुत तेजी से कूड़े की सफाई की जा रही है क्षेत्र में। कई गाड़ियां, नई डंपर लगाए गए हैं, रिक्शे लगाए गए हैं, हाथ थैलियों का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्षेत्र के अंदर कहीं भी अंधेरा ना रहे, किसी भी कोने में। पूरे क्षेत्र में, मैं खुद रात्रि में घूमता हूँ, प्रीति जी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, रोज भ्रमण करते हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। ऑफिस खुला, अभी आप बाहर देखिए, हाउस टैक्स का कैंप यहाँ चल रहा है, हाउस टैक्स में छूट दिलवाई जा रही है। और जिस भी प्रकार की जो नगर निगम में कार्य आते हैं, जो नहीं भी आते हैं, सभी कार्यों के लिए हम लोग यहाँ करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कार्यों को बहुत तेजी से किया जा रहा है।